पहाड़ियों के बीच से गुजरती ये घुमावदार सड़क वैसे ही खतरनाक थी, ऊपर से धुंध ने विजिबिलिटी को और कम कर दिया था। रानू, जो अपनी सफेद रंग की सेडान कार में सवार थी, इस खतरे से बिल्कुल अनजान थी। उसके चेहरे पर उसके स्मार्टफोन की तेज नीली रोशनी पड़ रही थी। रानू स्वभाव से थोड़ी जिद्दी और लापरवाह थी। उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर होने के बजाय उसके मोबाइल पर था। तभी अचानक कार की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक अजीब सा दिखने वाला साया उभरा। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर धूल और मिट्टी से सना हुआ था। उसने देखा कि वो आदमी कार की हेडलाइट के ठीक सामने जमीन पर पड़ा हुआ है। वो मरते मरते बचा था कि तभी उसने अपनी बाईं ओर देखा। थोड़ी दूर पर कुछ तेज रोशनी वाली गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थीं। वहां एक और आदमी बदहवास होकर भाग रहा था। रानू ने देखा कि उस आदमी के पीछे 3 काली जीपें लगी हुई थीं। उन जीपों में बैठे लोग पागलों की तरह चीख रहे थे और हवा में गोलियां चला रहे थे। वो भागता हुआ आदमी अचानक एक पत्थर से टकराकर गिर गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, पीछे से आती एक जीप के ड्राइवर ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। रानू की आंखों के सामने उस जीप का टायर उस आदमी के सीने और सिर को कुचलते हुए निकल गया। रानू ने अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे हड्डियों के चटकने की वो भयानक आवाज साफ सुनाई दी। रानू की रूह कांप गई। वो समझ गई कि ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और क्रूर हत्या थी। रानू के पास भागने का मौका था। वो कार स्टार्ट करके वहां से रफू चक्कर हो सकती थी, लेकिन उसकी नजर फिर से उस आदमी पर पड़ी जो उसकी कार के सामने गिरा था। वो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। रानू ने सोचा कि अगर वो इसे छोड़ देगी तो ये कातिल इसे भी मार डालेंगे। वो तेजी से बाहर निकली, उस भारी आदमी को सहारा दिया और उसे खींचकर अपनी कार की पिछली सीट पर डाल दिया। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर सीट की तरफ मुड़ी, उन हत्यारों की गाड़ियों ने रानू की कार को चारों तरफ से घेर लिया। गाड़ियों से 6-7 लोग नीचे उतरे। उनके चेहरों पर दया का कोई निशान नहीं था। वे सभी हाथ में हथियार लिए हुए थे। उस गैंग का लीडर, जो दिखने में किसी जल्लाद जैसा था, रानू के पास आया। रानू बोल नहीं सकती थी, वो गूंगी म्यूट थी। उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे, पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने रानू को बालों से पकड़ा और उसे उसकी कार से बाहर खींच लिया। लीडर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए रानू के सामने ही उस आदमी को कार से बाहर निकाला जिसे रानू ने बचाया था। उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और रानू की आंखों में देखते हुए उस आदमी का गला रेत दिया। खून की फुहारें रानू के चेहरे पर पड़ी। रानू डर के मारे पागलों की तरह वहां से भागने लगी, लेकिन लीडर ने अपनी राइफल निकाली और निशाना साधा। धाई! गोली सीधे रानू की दाहिनी टांग के घुटने के नीचे लगी। रानू एक दर्दनाक चीख के साथ, जो सिर्फ एक घुटी हुई आवाज थी, जमीन पर गिर पड़ी। वे उसे घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले गए, एक पुराना खंडहर हो चुका गोदाम। वहां उन्होंने रानू को एक लोहे के बेड पर लिटा दिया। उसे बांधने के लिए उन्होंने साधारण रस्सियों का नहीं, बल्कि कटीले तारों, बार्ब्ड वायर्स का इस्तेमाल किया। जैसे ही वे उन तारों को रानू के हाथों और पैरों पर कस रहे थे, लोहे के वे नुकीले कांटे रानू के कोमल मांस के अंदर घुसते जा रहे थे। दर्द इतना असहनीय था कि रानू की आंखें फटने को हो गईं। खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं, लेकिन उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे बारी बारी से रानू को फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे, उसे सिगरेट के बटों से जला रहे थे और उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। टॉर्चर के दौरान गैंग का लीडर रानू को अपने परिवार का इतिहास बताने लगा। उसने एक पुरानी अलमारी खोली जिसमें दर्जनों इंसानी खोपड़ियां सजी हुई थीं। उसने एक खोपड़ी उठाई और उसे चूमते हुए बोला, ये उस आदिवासी कबीले के सरदार का सिर है जिसे मेरे दादा ने मारा था। लीडर ने खुलासा किया कि उसके पूर्वज अमेरिकन मिलिट्री में कर्नल थे और 150 साल पहले उन्होंने इस इलाके के एक बहुत ही शक्तिशाली आदिवासी कबीले का बड़ी बेरहमी से सफाया किया था। उन्होंने कबीले के हर सदस्य का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उन्हें ट्रॉफी की तरह सहेज कर रखा था। वो आदमी भी अपने पूर्वजों के उसी खूनी नक्शे दम पर चल रहा था और मासूम लोगों का शिकार कर रहा था। रानू ये सब सुनकर और देखकर समझ गई थी कि वो किन शैतानों के चंगुल में फंसी है। रानू का बॉयफ्रेंड उसे बार बार मैसेज कर रहा था। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने रानू का आखिरी भेजा हुआ फोटो देखा। जब उसने फोटो को जूम किया तो उसे एक पुराना माइलस्टोन बोर्ड दिखाई दिया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और वो लोकेशन बताई। लेकिन दूसरी तरफ दरिंदों ने रानू की किस्मत का फैसला करने के लिए खेल शुरू किया। लीडर और उसके एक साथी के बीच ताश कार्ड्स की बाजी लगी।
शर्त ये थी कि अगर लीडर जीता तो वो रानू के साथ और भी क्रूरता करेगा, लेकिन अगर उसका साथी जीता तो वो रानू को जान से मार देगा। रानू पास के कमरे में बंधी हुई सब सुन रही थी। उसने सोचा कि अगर उसे मरना ही है तो वो कोशिश करके मरेगी। उसने अपने हाथ कटीले तारों से छुड़ाने की कोशिश की। तार उसके मांस को फाड़ रहे थे, हड्डियां दिख रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जैसे तैसे बिस्तर से नीचे गिरी। तभी ताश के खेल में लीडर का साथी जीत गया। वो एक बड़ा सा चापड़ क्लीवर लेकर रानू के कमरे में पहुंचा। रानू खिड़की की तरफ भाग रही थी, लेकिन वह घायल थी। उस आदमी ने रानू को पकड़ा और उसके सीने में हथियार उतार दिया। रानू की आंखें खुली रह गईं और उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने उसकी लाश को बाहर एक गड्ढे में ले जाकर मिट्टी के नीचे दबा। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो हस्तशिल्प की चीजें बेचता था, अपने कुत्ते के साथ उस खंडहर के पास से गुजर रहा था। वो बूढ़ा असल में उसी प्राचीन आदिवासी कबीले का आखिरी वंशज था। उसके कुत्ते ने रानू की कब्र को सूंघ लिया। बूढ़े ने जब मिट्टी हटाई तो उसे वो लड़की मिली जिसने कुछ दिन पहले उसकी दुकान से सामान खरीदा था। वह रानू के शरीर को अपने गुप्त गुफा वाले घर में ले गया। उसने अपने पूर्वजों के पुराने ग्रंथ निकाले और काले जादू रिचुअल की तैयारी शुरू की। उसने रानू के शरीर पर विशेष लेप लगाया और आग के चारों ओर घूमते हुए अजीब मंत्र पढ़ने लगा। अचानक गुफा का तापमान गिर गया। रानू के बेजान शरीर में हलचल हुई। उसकी आंखें खुली, लेकिन वे अब पूरी तरह काली थीं। उनमें पुतलियां तक नहीं थी। रानू अब जिंदा हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर उस कबीले के हजारों पूर्वजों का गुस्सा समा गया था। वो अब एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक प्रतिशोधी शक्ति थी। रानू ने सबसे पहले एक पीसीओ से अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब सी गूंज और गहराई थी। उसने बस इतना कहा, वे सब मरेंगे, और फोन रख दिया। रानू ने एक एक करके उन दरिंदों का शिकार करना शुरू किया। वो सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर के पास पहुंची जो उस गैंग का हिस्सा था। वो उसे एक क्लब में मिला। रानू ने उसे घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले गई। जब उस ऑफिसर ने रानू का वो डरावना रूप देखा तो उसकी पैंट गीली हो गई। रानू ने उसके पेट में कांच के टुकड़े भर दिए और उसे तब तक टॉर्चर किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जब लीडर को पता चला कि रानू की कब्र खाली है तो वो डर गया। वो और उसके बचे हुए साथी उस गड्ढे के पास पहुंचे। वहां केवल रानू के खून से लथपथ कटीले तार पड़े थे। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। रानू ने हाथ में तीर कमान थाम रखा था। उसने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। अंत में उसने लीडर को पकड़ा और उसे उसी कटीले बेड पर ले गई जहां उसने रानू को बांधा था। रानू ने लीडर के शरीर में इतने कटीले तार लपेटे कि उसका पूरा शरीर खून का फव्वारा बन गया। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां केवल लाशें थीं। रानू का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता रहा, लेकिन रानू अब इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का एक साया बन चुकी थी। वो आज भी उस जंगल में उन लोगों का शिकार करती है जो मासूमों पर जुल्म करते हैं। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का एक पार्ट 2 लिखूं जिसमें रानू का